लालू जी इतने धर्म भीरू, समझे, आपको राजनेता कोई नहीं मिलेगा। कि आखिर इराज का मतलब क्या होता है? क्या इसमें भी राजनीति है लालू प्रसाद की, तेजस्वी यादव की? और दक्षिण का ही छूत जो है अब उत्तर भारत में भी घुसते जा रहा है। परिवार में भी अभी चूंकि विवाद है, तो बिना मेहनत का फसल काटने का कहाँ मिलेगा। यहाँ दादा का नाम जोड़ा गया इसलिए कि राजनीतिक तौर पर लंबी पारी खेली जा सके। प्रताप यादव भी उसी कुल खानदान के हैं, बवंडर जो उठा हुआ है, उठाए हुए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। लालू ने पोते का नाम इराज क्यों रखा? क्या इसमें भी सियासत है? आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, तेजस्वी यादव, राजश्री यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, नहीं? खूब बधाई का दौर भी चला। तेज प्रताप ने भी बधाई दी, और तेज प्रताप ने बधाई दी इसलिए क्योंकि उनको परिवार से अलग कर दिया गया। लेकिन अब सर, नाम पर बवाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो है कह कि रार छिड़ गई है कि आखिर इराज का मतलब क्या होता है, और क्या इसमें भी सियासत है? क्या इसमें भी राजनीति है लालू प्रसाद की, तेजस्वी यादव की? देखिए, बच्चे का नामकरण बहुत कारणों से होता है, बहुत चीज देखा जाता है। आप किस लग्न में पैदा हुए, है ना, उस लग्न का जो है राशि का, लग्न का जो राशि नाम होता है उसके आधार पर भी रखा जाता है। नक्षत्र सब देखा जाता है जी। तो लालू यादव ने अनायास नहीं रखा होगा। यह बातें प्रकाश में नहीं आ रही हैं, लेकिन पंडित से किसी से उन्होंने नाम पूछा होगा कि इस समय इतना बजे मेरा पोता का जन्म हुआ। तो इसको कौन राशि में है, कौन लग्न में पैदा हुआ, है ना, किस नक्षत्र में पैदा हुआ, इसका क्या नाम रखना शुभ होगा। तो पंडित बताया होगा कि आप ई से रखिए, ए से रखिए, चाहे जो भी। तो ई बोला होगा, इसीलिए लालू यादव ने इराज नाम रखा। पूछे होंगे, पंडित ने बताया होगा कि इराज का क्या अर्थ होता है, ई रखिए, इराज रखिए, चाहे और नाम बताए होंगे। इराज का अर्थ होता है हनुमान जी। और भी सर अर्थ है। हाँ, कामदेव जी हैं, फूल है, वो सौम्यता का प्रतीक, प्यार सब है। वो तो फिर अलग अर्थ हुआ। तो भगवत नाम में जो अगर देखा जाए तो हनुमान जी का नाम, क्योंकि मंगलवार को बच्चे का जन्म हुआ, तो स्वाभाविक है जय हनुमान बोले भी थे तेजस्वी यादव। और एक चीज और है कि इराज जिस बच्चे का नाम होता है ना, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, गुणों से भरपूर होता है। खास करके उसमें उसका जो लक्षण होते हैं आगे जाकर, वह होता है मिलनसार, सौम्य, लोगों से मिलजुल कर चलने वाला, विवेकशील, बहुत सारे उसमें गुण होते हैं, गुणों से भरपूर होता है। हनुमान जी का ही जब हनुमान नाम था इराज, तो हनुमान जी में कितना गुण था, बहुत उनके जैसा था सर, सब चीज था उनमें। बलशाली भी थे, ज्ञानवान भी थे, और दूसरा शक्तिशाली भी थे, वही तो बोले। दूसरा कामदेव को कहा जाता है इराज। अब कामदेव किसी को भी मोहित कर सकते हैं। अरे रूप, उनके रूप की चर्चा जो है अपरंपार है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। लालू जी ने ऐसे ही नहीं रख दिया होगा। तो ये लगन, ये सब देखकर चले भाई ठीक है। और दूसरा भी एक पहलू है इसमें। पहलू है, अगर कोई बहुसंस्कृति के लोग हैं तो इराज ऐसे नामकरण करके जो है वैश्विक पहचान बनाने की भी कोशिश होती है। अच्छा। बच्चे की। लालू जी ने अभी से ही इसकी शुरुआत कर दी, वैश्विक पहचान। और दूसरा बात है कि तेजस्वी यादव ने उसको जोड़ा, लालू जी ने नहीं रखा था। तेजस्वी यादव और राजश्री यादव ने जोड़ा कि नाम रहेगा इराज
लालू यादव। यादव भी नहीं छूटेगा, लालू भी नहीं छूटा, लालू भी नहीं छूटेगा। इराज तो है ही। इराज तो हनुमान जी का नाम है ही। हाँ। तो बहुत सोच समझ कर हम्म। नामकरण किया गया बच्चे का। जी। लेकिन इस पर अब विवाद खड़ा करना, हम्म। ये थोड़ा सा हमको जो है अटपटा लग रहा है सर आपको? पता लग रहा है हम्म। कि भाई हर चीज में सियासत। सर कैसे यार आपको अटपटा लग रहा है? सवाल तो है ना, इराज फिर लालू और फिर यादव, तो यही तो है सियासत। हम इसकी भी व्याख्या करते हैं। हाँ देखिए, बच्चे का नामकरण हम बताए ना, जी। बहुत तरह से लोग रख देता है। पहले लोग नहीं रखता था गांव में, जो मन किया, मंगलवार को पैदा हुआ तो उसका नाम मंगला रख दिया। हाँ? हाँ। ना, बहुत तरह का नाम हो जाता था। हाँ। तो लेकिन अब लोग जो है पढ़े लिखे परिवारों में नामकरण जो होता है बहुत तरह से बोल गणना करके, ज्योतिष गणना होता है, ज्योतिषीय दृष्टि से भी देखा जाता है, भविष्य देखा जाता है, परिवार का कल्याण देखा जाता है, बच्चे का कल्याण देखा जाता है, माता पिता का भलाई देखा जाता है, और राजनीतिक परिवार के लोग राजनीतिक कितनी मेरी चमकेगी बच्चे की, इसका भी ख्याल रखा जाता है नामकरण में। आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। तेज प्रताप यादव भी उसी कुल खानदान के हैं, बवंडर जो उठा हुआ है, उठाए हुए हैं, और तेजस्वी यादव भी उसी कुल खानदान के हैं, पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। तो सब चीज उसी परिवार में है, कहीं इतर नहीं है, अलग नहीं है। तो नहीं कहा जा सकता। तेज प्रताप का जिस समय नामकरण किया गया होगा, लालू यादव ने बड़ा सोच से कहा होगा तेज प्रताप, है ना, मेरा नाम जो है और बढ़ाएंगे। आएंगे। लेकिन क्या कर गए, हालांकि क्या किए नहीं कहा जा सकता। इस मसले पर सर समाज बटा हुआ है। नहीं, गलत है, सही है, नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक मामले में तो कहीं न कहीं तेज प्रताप दोषी है ही, आप इसको नहीं नकार सकते। वह है, अगर आपने किसी से प्यार किया, प्रेम किया, इश्कबाजी की, तो शादी करने से पहले माँ बाप को बता देना चाहिए था, उस लड़की को बता देना चाहिए था कि मैं पहले से किसी के साथ प्यार में बंधा हुआ, तब शादी करनी चाहिए थी। नहीं तो एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद हो गई। एक के साथ ठीक है, तलाक आपका चल रहा है, तलाक भी ले लेंगे तो परित्यक्ता नारी कहलाएगी। पुरुष तो परित्यक्ता होता नहीं है ना। तो ये एक है, इसके लिए तेज प्रताप को जीवन भर कलंकित किया जाएगा। चलिए, ये अलग मामला है। अब इराज लालू यादव, अभी अपने बिहार उत्तर भारत में ऐसा जो है पिता के साथ जोड़कर पुत्र का नाम नहीं होता था। पहली बार देखा जा रहा है, हमको जहाँ तक याद है कि किसी बच्चे का नामकरण राजनीतिक परिवार में इस तरह से रखा गया हो, इसमें पिता का नाम नहीं लेकिन दादा का नाम जोड़ा गया। पिता का नाम जोड़ा जाता है दक्षिण भारत में, यहाँ साउथ इंडिया में, कल्चर इंडिया में, यहाँ दादा का नाम जोड़ा गया, इसलिए कि राजनीतिक तौर पर लंबी पारी खेली जा सके। मतलब बिहार से बाहर भी। हाँ, इसकी गोटी आधी बिछा दी गई, बिसात बिछा दी गई कि राजद में लालू, तेजस्वी और उसके बाद इराज लालू यादव। यह एक बहुत बड़ी सियासी चाल है। हालांकि बच्चा अभी नवजात है, शिशु, आगे क्या होगा, राजनीति में उसकी रुचि रहेगी या जीवन के अन्य क्षेत्र में वह जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं से तेजवान और गुणवान तो होगा। अच्छा सर, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने छेक लिया, क्योंकि लालू जी कह रहे हैं कि हम और राबड़ी देवी तो इराज नाम रखे, लेकिन तेजस्वी और राजश्री ने नाम कर दिया इराज लालू यादव। तो तेजस्वी दूर की गोटी खेल दी है। परिवार में भी अभी चूंकि विवाद है, तो आगे का कौन होगा, कौन संभालेगा इसकी कमान,
मैंने अपने बाद अपनी तो उनकी है ही कि तेजस्वी ही, अगर गठबंधन जीतता है, राजद को जीत मिलती है तो तेजस्वी ही सीएम होंगे, फेस है ही। तो नहीं लगता कि अभी से छेक लिए उस सीट को, उस कुर्सी को, इराज लालू यादव कर? अब वह अपनी जो है वंशानुगत बना दिए, राजद की राजनीति को उन्होंने अपनी जो है किसी तो पारिवारिक पार्टी बना दिया आगे से। अरे स्वाभाविक तौर पर है कि जब तेजस्वी यादव राजनीति में आ सकते हैं, जो कि क्रिकेट खेलते थे, तो अगर बच्चा कुछ भी हो जाए, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है और जिसको जमीन मिल जाती है तो बिना मेहनत का फसल काटने का कहाँ मिलेगा। दादा आम का पेड़ लगा देता है, पोता या बेचता है, उसके बाद चावता है, खाता है ना। तो उस तरह का जो राजनीति हो गई है देश में कि बाबा पार्टी खड़ा करता है, अब पोता जो है उस पार्टी का आनंद लेता है। कांग्रेस पर यह आरोप लगता था। अब तो देश की तमाम पार्टियां उसी धर्रे पर चल रही हैं। दादा बेटा पोता, दादा बेटा पोता, छेरपोता, कैसा साउथ में तो बहुत है ना भाई। देवे गौड़ा का क्या है, बेटा है, पोता है, क्या कहानियों सुने थे जो उन पर कितना लड़ा था, सेक्सुअल हरासमेंट का जो आरोप लगा था उनके पोता पर। सर स्टालिन, एमके स्टालिन जो अभी मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। हाँ, तो ऐसे वो नहीं बोले, वहाँ तो दक्षिण में तो भरमार है, और दक्षिण का ही छूत जो है अब उत्तर भारत में भी घुसते जा रहा है कि जहाँ अब सीधे पार्टियां वंशवादी होती चली गई। अब आएगा इतिहास में लोग पढ़ेगा, जैसे बाबर का कौन था, हुमायूं, अकबर, उसी तरह से पढ़ेगा लालू के कौन थे, तो लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप और इराक लालू यादव, इराज लालू यादव, तो पढ़ेगा। यही अब इतिहास बनेगा राजनीतिक। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल इसमें, क्योंकि इस तरह की चर्चा होते रहती है कि लालू जी को बहुत धर्म में रुचि नहीं है, तो नहीं लगता हनुमान जी का नाम रखना और इस तरह की जो बातें चलते रहती है तो विरोधाभासी है? देखिए, एक बात जान लीजिए, लालू जी इतने धर्म भीरू, समझे, आपको राजनेता कोई नहीं मिलेगा। ढोंगी नहीं कह सकते हैं, धर्म भीरू हम कह रहे हैं कि धर्म के प्रति जितनी आस्था उनकी है और जितना कर्मकांड करते रहते हैं घर में, कभी देखे मतलब पूजा पाठ राबड़ी देवी सब व्रत करती थी, छठ पूजा करती थी, और लालू यादव भी पूजा में भाग लेते थे, अर्घ देते थे, सब चीज करते थे, है ना, करते हैं अभी भी जी। तो ये क्या धार्मिक आस्था का ही नहीं द्योतक है जी। कहने के लिए है, पोथी पतरा फाड़ो, ये भी किए हैं लालू जी, घूम घूम के कहते थे पोथी पतरा फाड़ो, पंडित को टीक काट दो, है ना। लेकिन रामनामी चादर, है ना, ये सब ओढ़ के जो है, मैं क्या कहता है, सोनपुर के मंदिर में, हरिहरनाथ के मंदिर में पूजा करते भी तो उन्हीं को लोग देखा है। बिल्कुल। शीतला मंदिर अगम कुआं में पूजा करते उन्हीं को देखा, हनुमान मंदिर में पूजा करते उन्हीं को लोग देखा। दोनों हम कह नहीं रहे, तस्वीरें बता रही थी, मतलब आस्थावान व्यक्ति हैं। हाँ, तो लालू यादव कहने के लिए, इसको कहिए कि अगर कहिए तो एक अर्थ में ढोंगी कह सकते हैं। हाँ, इसलिए कि वोट लेना है तो हमको चाहिए अल्पसंख्यकों का वोट। अरे भाई, अल्पसंख्यक को से आप डरते काहे हैं इतना? वो अपने मस्जिद नहीं जाते हैं, अपने धर्म का पालन, अब इबादत हर कोई करता है, हर धर्मावली लोग करते हैं, तो हिंदू ही क्यों भयभीत हो जाए उनके कारण, उनका वोट छूट जाएगा, हमको ये समझ में नहीं आता। वो तो नहीं डरते हैं मस्जिद जाने से, इतना ही कहते हैं कि हम मस्जिद जाएंगे। AIMIM के चीफ जो सिर्फ अल्पसंख्यक राजनीति करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो अभी मस्जिद जाते हैं, वो अभी इबादत करते हैं, वो अभी नमाज पढ़ते हैं, तो कहाँ डरते हैं कि हमारा हिंदू वोट कट जाएगा? उनको तो डर नहीं लगता है, हम ही लोग डरते हैं।
तो लालू यादव का भी सियासत था, जिस सियासत में सब लोग ऐसा करते हैं, लालू यादव भी करते रहते थे। लेकिन लालू यादव सबसे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पोती का भी नाम कात्यायनी रखा, जो कि हुआ चैत दुर्गा पूजा के नवरात्र के समय में हुआ जन्म ली थी, और षष्ठी के दिन जिस दिन छठी पूजा होती है उसी दिन भगवती कात्यायनी के रूप में उस दिन उनकी पूजा होती है भगवती की, इसीलिए उन्होंने पति का नाम रखा कात्यायनी और आज पोता का नाम रखा इराज, है ना। तो इधर हनुमान जी हैं, उधर माँ भगवती। ये है कि लालू यादव सबसे बड़े आस्थावान राजनेता हैं। वोट के लिए, है ना, पोथी पत्रा जलाओ की भी राजनीति करते रहे। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने अपने बेटे का नाम इराज लालू यादव क्यों रखा। क्या इसमें वाकई में सियासत छुपी हुई है? तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।